चिकन न्यूडल्स तो आपने बहुत बार खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ अलग तरीके से इसकी रेसिपी को शेयर करती हूँ। एक ऐसा तरीक़ेकार जिससे लगे कि खाना भी आसान है और बनाना भी। क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है? जी हाँ, अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं ना, तो मैं कहती हूँ इससे आसान तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनने वाला न्यूडल्स आप घर पे बनाएंगे, आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ और आसान टिप्स के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो ये मज़ेदार सा चिकन न्यूडल्स बनाने के लिए एक चम्मच, सिर्फ़ और सिर्फ एक चम्मच के करीब मैंने घी ले लिया है। तो घी जैसे ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए, गर्म हो जाए, तो मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। तो एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था। प्याज को मैंने बारीक बारीक फाइनल चॉप ही कर लिया था। इस तरीके से इसकी कटिंग मैंने की है। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं मिक्स करती हूँ और इसका थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए तब तक मैं इसको पकाऊंगी। तो देखें, थोड़ा थोड़ा इसका कच्चापन प्याज का जो है ख़त्म हो गया है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसमें हरी मिर्च ऐड करूँगी। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। जो आपके पास आपके घर में सब्ज़ी हो, आप इस स्टेज पर ऐड कर सकते हैं। तभी बोल रही हूँ ना कि आसान टिप्स और ट्रिक्स के साथ ऐसा तरीका कि आपके हर घर में बन सकता है ये, चाहे छोटा घर हो या बड़ा घर हो। तो इसीलिए ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है। तो यहाँ पर जैसे ही प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए, तो सिर्फ़ और सिर्फ 1 पाव के करीब मैंने चिकन लिया है। तो चिकन को मैंने अच्छे तरीके से धोकर पानी ड्रेन कर लिया था। तो चिकन ऐड करूँगी और इसको यहाँ पर मैं इसकी भुनाई करती हूँ। भुनाई जो है ना, मैं 6 से 7 मिनट के लिए कर रही हूँ। 6 से 7 मिनट के लिए क्यों कर रही हूँ? ताकि चिकन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और चिकन के अंदर से स्मेल रिमूव हो जाए। तो लीजिए जी, देखें जी, काफ़ी हद तक इसका कलर चेंज हो गया है। चिकन जो है वो काफ़ी हद तक चिकन की भुनाई हो गई है और मुझे तकरीबन चिकन की भुनाई करते हुए 6 से 7 मिनट लग गए थे। तो इस तरीके से चिकन की भुनाई हो गई है। चिकन का जो अपना पानी था वो भी बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। मसालों में सबसे पहले जाएगा आधा चम्मच के करीब जो है ना, मैं इसमें सुर्ख मिर्च ऐड करूँगी और 1/4 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। ये वाला स्टेप आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। कसूरी मेथी 1 चम्मच भर के मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करूँगी, तभी इसमें एक अलग सा जायका आएगा। तो यहाँ पर मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून। अच्छा, नमक यहाँ पर मैं थोड़ा ऐड कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि जो मैगी होती है ना, इसके अंदर उसका अपना भी मसाला होता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं इसमें नमक जो है वो कम ऐड करूँगी। और मिर्चें भी मैं इसमें तकरीबन आधा चम्मच से भी मैंने कम ही डाली थी चिकन में। तो अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स करती हूँ और यहाँ पर हमने इसमें जो घी है वो ऐड नहीं ज़्यादा किया। तो आधी प्याली के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करती हूँ। चिकन की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। चिकन जो है वो गल भी बहुत अच्छे तरीके से चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1 चम्मच के करीब सोया सॉस और 1 चम्मच के करीब मैं इसमें चिली सॉस ऐड करूँगी। तो दोनों सॉस में इसमें ऐड करने के बाद अब मैं इसकी मिक्सिंग करती हूँ। मिक्स में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करूँगी। तो यहाँ पर हमने इसका सारा पानी जो है उसको ड्राई नहीं करना। जो सॉस हमने इसमें डाले हैं, इस तरीके से उनका थोड़ा सा फ्लेवर आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं साथ ही फ्लेम को ऑफ़ करती हूँ और इस चिकन को निकाल लेती हूँ। इस चिकन को मैं रखती हूँ साइड पे। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसी बर्तन में हम तकरीबन 1 गिलास के करीब जो है ना, हम पानी लेंगे। तो पानी डालने के बाद जैसे ही पानी गर्म हो जाए, फुल गर्म नहीं, बस हल्का फुल्का सा पानी नीम गर्म हो जाए, तो मैं इसमें ऐड करूँगी न्यूडल्स ऐड करने के बाद ये मेरे पास 2 पैक थे। तो दोनों पैक जो मैंने न्यूडल्स के लिए थे वो इसमें मैं डाल देती हूँ पानी में। और डालने के बाद मैं इसको कवर कर देती हूँ। कवर में तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए करूँगी और ये मैगी जो है वो बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं इसको सेपरेट करती हूँ और सेपरेट करने के बाद फिर से मैं इसको कवर कर देती हूँ। तो 4 से 5 मिनट के लिए मैं फिर से इसको कवर कर देती हूँ, ताकि जितना भी इसके अंदर पानी है वो सारा जो है ड्राई हो जाए। तो 6 से 7 मिनट हो जाने के बाद पानी जो है वो तकरीबन आधा रह गया है, आधा जो है वो ड्राई हो गया है। तो अब मैं इसमें मैगी मसाला ऐड करूँगी। 2 मेरे पास पैकेट थे, दोनों ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। शुरू में जो मैंने चिकन में मसाले डाले थे वो थोड़े से कम ही मैंने डाले थे, इसी वजह से कम डाले थे ताकि मैं इसमें बाद में मैगी मसाला ऐड कर सकूँ। तो इस तरीके से मैं इसको मिक्सिंग करूँगी और मिक्सिंग करने के बाद
बाद जो मैंने चिकन साइड पे रखा था वो इसमें डाल देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मसाले ऐड करने के बाद मैंने इसको मिक्स किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स किया है और अच्छे तरीके से मसाले जो हैं वो पूरे नूडल्स के अंदर अच्छे तरीके से हल हो गए हैं। लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि 1 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस इसमें ऐड करेंगे और फिर से हम इसकी मिक्सिंग शुरू कर देंगे। तो तकरीबन कुछ सेकंड के लिए ही हम इसको मिक्स करेंगे और देखें जैसे ही मैंने इसमें सॉस ऐड किए हैं तो जो मसाला था ना उसकी और ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो गई है, अच्छे तरीके से वो नूडल्स के अंदर जो है ना वो एब्जॉर्ब हो गया है। तो अब मैं इसमें चिकन ऐड करती हूँ। जो चिकन मैंने साइड पे रखा था वो ही चिकन मैं इसमें ऐड करती हूँ और इसको कर लेती हूँ मिक्स। आप बच्चों को ये लंच बॉक्स में दें, कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं होगी। सुबह जब बंदा जल्दी जल्दी जागता है तो एक तो ये जल्दी से बन जाते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में रेडी करके दें, मिनटों में ये बन जाता है। मज़ेदार सा हमारा चिकन नूडल्स जो है वो रेडी हो गया है। मैं इसको एक प्लेट में निकालती हूँ और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक पे लेके जाती हूँ। तो चिकन नूडल्स जो हैं वो हमारे तैयार हो गए हैं। मैं इसको एक प्लेट में निकालती हूँ और निकालने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक पे लेके जाती हूँ। बिल्कुल लो बजट में हमने बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में जो चिकन नूडल्स बनते हैं ना उस तरीके से बनाए हैं। तो आपने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि हम जितनी भी एफ़र्ट से जितनी भी मेहनत से हम जो है ना वीडियो बनाते हैं, आपका आगे से रिस्पांस अगर अच्छा ना हो तो फिर हमारा जो है ना खैर, अगर आप शेयर करें, अगर आप लाइक करें, अगर आप सब्सक्राइब करें तो अच्छे से अच्छा हमारा रिस्पांस हो तो हमारा भी दिल करता है कि हम इससे भी अच्छी मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो जो है ना वो अपलोड करें। तो ये है जिसकी फ़ाइनल लुक। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।